हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, हमने टाइप वन विच इज नथिंग बट इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल खत्म कर दिया है। यस, अभी हमारा टाइप टू चालू होने वाला है। टाइप टू में क्या क्या लगने वाला है ये बता देता हूँ। टाइप टू का नाम क्या मालूम है? चेंजिंग द ऑर्डर। यस, वो फ्यूचर वाला पार्ट है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कर्व की जरूरत है। कर्व, यस, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, दुनिया भर का चीजें। आज के लेक्चर में मैंने हेडिंग क्या लिखा, रीड करो। यस, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कर्व फॉर टाइप टू। यस, हम लोग टाइप टू आज चालू नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए हमें कर्व का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं स्केचिंग द कर्व। क्या क्या कर्व लगने वाला है याद आ रहा है? 11th-12th में एक चैप्टर था कोनिक सेक्शन करके, नहीं पढ़ा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज के लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट तो जरूर क्लियर करके दूंगा। यहाँ पर आओ, सिर्फ हेडिंग लिख के रखना क्या क्या पढ़ना है अपने को। पहला, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। यस, सिर्फ इक्वेशन पढ़ना है और बनाते कैसे यही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। दूसरा, सर्कल पढ़ेंगे। तीसरा, एलिप्स पढ़ेंगे। फोर्थ वन इज व्हाट? हाइपरबोला। एंड लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पैराबोला। यस, अगर आप लोग को याद होगा, ये सारे चैप्टर, ये अखा टॉपिक है। ये एक चैप्टर था, ये एक चैप्टर था, ये टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। याद नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, मैं कवर करूंगा आज के लेक्चर में। हम लोग को इसका इक्वेशंस प्लस इसका ग्राफ ये बनता कैसे है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर करने वाले ना। इसका हेडिंग लिखना है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, हम लोग को ये तो पता ही रहेगा, बेसिक है, बेसिक। इसको कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, मतलब इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पर? यस, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। यहां पर क्या होता है? 1 2 3। यहां पर क्या होता है? -1 -2 -3। यस, इधर क्या होगा? 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। रुको मैं बताता हूं, नाम के लिया कार्टेशियन प्लेन। यस, अच्छा, कोऑर्डिनेट याद आ रहा है सबको? रुको मैं बताता हूं। समझो इधर एक मैंने बिंदी बनाया। क्या बनाया? एक बिंदी। इसको मैथ्स में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यस, याद आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी बच्चे को बोलूंगा इसका रूम नंबर बताओ, रूम नंबर कैसे बताते मालूम है? हाँ, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। अगेन बोलू, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या है? मतलब एक्स वाले पे 2, वाई का वैल्यू 1। प्लीज, अगर आप लोग ने उल्टा कर दिया, मतलब 1,2 लिख दिया, तो दूसरे के रूम में पहुंचोगे। अपना रूम नंबर क्या है इसका? 2,1। पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। अच्छा, एक छोटा सा डेमो यहाँ पर, ये वाला बोलो। चलो लो, तुम लोग के लिए बात करता हूँ। चलो बताओ इसका क्या आएगा? पहले एक्स का वैल्यू बोलो। यस, -2 और फिर y का वैल्यू 2। यस, ये सही बोला आप लोगों ने। अब मेरी बात सुनो, इधर भी कुछ तो होगा, इधर भी कुछ तो होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, क्लास 9। यहां पर देख रहे हो ना, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। यहां पर जब प्लॉट करोगे ना, तो दोनों माइनस आएगा। चाहिए तो प्लॉट करके देख लो, इसको प्लॉट करके देख लो। पहले एक्स का वैल्यू बोलेगा, फिर वाई का वैल्यू बोलेगा। इन शॉर्ट यहां पर दोनों क्या आएगा? माइनस आएगा। रूम नंबर का जो साइन है माइनस माइनस आएगा। यहाँ पर क्या है? प्लस प्लस है। यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर एक माइनस है, दूसरा प्लस है, और यहाँ पर प्लस माइनस। चलो, ये तो हो गया। ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सब सीखना है, तो ये बेसिक तो पता होना चाहिए ना, क्लास 9 का, क्लास 10 का। एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर समझो, ये देखो, ये वाला किसका है? ये वाला पॉइंट किसका है? पहले वाले का, ये चौथे वाले का? ये नाम फिक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो रेड में दिख रहा है, ये फर्स्ट वाले का है या फोर्थ वाले का? फर्स्ट वाले का। फोर्थ वाला नाराज। फोर्थ वाले का। फर्स्ट वाला नाराज। ये किसी का नहीं है, ये केवल एक्स एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस पे मतलब क्या आएगा मालूम है? सिर्फ एक्स वाला दिखेगा। तो याद रखना, इसका रूम नंबर क्या आएगा मालूम है? एक्स एक्सिस है ना, तो प्लेन एक्स का ही वैल्यू आएगा। मतलब एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0। अच्छा, डाउट है? यहां पर आओ, ये वाला बोलो। अगेन सेम क्वेश्चन में पूछता हूं आप लोग से, बोलो ये सेकंड का है या थर्ड का है? यस, ग्रेट आंसर, ये एक्स एक्सिस का है। तो पहले एक्स का वैल्यू बोलो -3, वाई का वैल्यू 0। अच्छा, थोड़ा सा हिंट नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग आइडिया लगा कि मेरे को बोलो ये किसका है? फर्स्ट का है या सेकंड का है? ग्रेट, वाई एक्सिस का है। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? वाई का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 0। आप लोग 4,0 नहीं लिखने का, 4,0 नहीं। वाई का एक्सिस पे सिर्फ वाई का वैल्यू 4 और एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? 0। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स वाला वैल्यू, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई वाला वैल्यू। ये कॉपी करो। अभी हम लोग ये पांचों चीज सीखने वाले हैं। इधर तक डाउट आया क्या आप लोग को? पहले कंफर्म करो।
यहां तक डाउट आया? नहीं, ये तो क्लास 9 का है, रिवाइज हो गया ना अपना, थोड़ा रिवाइज हो गया। अब यहाँ पर ये सब के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। यस, सिर्फ हेडिंग लिख के रखो, चालू करेंगे हम लोग। सो गाइस, आज का पहला हेडिंग डालो, स्ट्रेट लाइन। यस, ये मत देखो क्या लिखा मैंने, आप लोग को जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। एक छोटा सा सवाल, मैं 3 लाइन बनाता हूं, ये लाइन दिख रहा है और ये लाइन दिख रहा है, दोनों में क्या चेंजेस है? ये खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन, यस, खड़ा, जैसा मैं कैसा स्ट्रेट हूं ऐसा मैं भी स्ट्रेट हूं, लेकिन मैं कैसा खड़ा हूं। अगर मैं जमीन पे सो गया तो लेटी लाइन, तो जब खड़ा रहेगा तो खड़ी लाइन, लेटा है तो लेटी लाइन। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग के सामने बताओ, मैं खड़ी लाइन हूं या लेटी लाइन? खड़ी लाइन। अगर मैं सो गया तो ओके। अब बताओ, पुष्पा नहीं बन रहा हूं मैं, लेकिन मेरी बात समझो, मैं क्या बन गया? टेढ़ी लाइन, मतलब इसको बोलते टेढ़ी लाइन। तो 3 टाइप का ही लाइन होता है, खड़ी लाइन, लेटी लाइन, टेढ़ी लाइन। इंग्लिश में बोलता हूं, हजम नहीं होता रहेगा, तो कॉन्वेंट वाले हो ना तुम लोग। ये देखो, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, हजम हुआ नहीं? अच्छा, खड़ी लाइन, हजम हुआ। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हजम हुआ। अच्छा, लेटी लाइन, हजम हुआ, यस। इसको इंग्लिश में स्लांट लाइन बोलते हैं, स्लांट, स्लांट, टेढ़ी, टेढ़ी। ऐसा भी चलेगा, टेढ़ी ऐसा भी होता है, कुछ भी चलेगा। तो मेरी बात सुनना चाहिए। तो 3 टाइप का लाइन है, इधर मैंने हेडिंग लिखा है, खड़ी लाइन, लेटी लाइन, टेढ़ी लाइन। इक्वेशन बनाना ना बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है, ये यहां पर ध्यान दो। इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है, मैं बताता हूं। ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया, मैं 3 लाइन बनाता हूं, यहां पर समझो, 1 2 3, यहां पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहां पर चलो 4, जरूरी नहीं इधर 4 है तो इधर -4 होना चाहिए, एरो है, एरो। ये एक्स वाला बंदा है, बरोबर है ना? ओके। अब मेरी बात सुनो, मैं यहां पर कुछ लाइन बना रहा हूं, उसका इक्वेशन बताना है। इक्वेशन के लिए मैंने यहां पर कुछ तो हिंट दिया है, x इज इक्वल टू समथिंग। रुको, एक लाइन बनाया, ये एक लाइन बनाया और ये एक लाइन बनाया, 3 लाइन मैंने बना के दिया। मुझे सिर्फ ये बताओ, देखकर बताओ, ये तीनों लाइन लेटी है या खड़ी है? यस, खड़ी है। तो खड़ी लाइन का अपना एक इक्वेशन आता है। खड़ी लाइन का रियल मीनिंग क्या होता है मालूम? इसके पास बहुत सारे पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, और जब बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो एक लाइन बनता है। याद रहेगा, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? 2, 3 ऐसा कुछ। अब इक्वेशन कैसे? इक्वेशन मतलब या तो x दिखेगा, इक्वल टू दिखेगा, इसी को इक्वेशन बोलता है। x दिखेगा, y दिखेगा, इक्वल टू दिखेगा, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। फिलहाल के लिए ये तीनों लाइन क्या है? खड़ी है, खड़ी है, यस। खड़ी का इक्वेशन कैसे बनाने का मालूम है? x इज इक्वल टू समथिंग, तो लिखने का x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब कहां पर कट कर रहा? 4 पर। डाउट है इसका? बताओ, x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू -3, याद रहेगा? अच्छा इसका बताओ। अच्छा इधर बनाया तो, रुको ये मिट गया, यहां पर इधर बनाया तो फटाफट ईमानदारी से बोलो, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, खड़ी लाइन ना, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, यहां पर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0। यस, x इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस नहीं किया लग रहा है आप लोग ने। y एक्सिस है, y एक्सिस व्हाट? y एक्सिस भी क्या है? खड़ी लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर किसी ने बोल लिया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगेन बोलो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, है तो खड़ी लाइन ना, तो याद रखना इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। ये हाईलाइट करने का बहुत बार लगने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले तो x इज इक्वल टू समथिंग, खड़ी लाइन। यहां पर आओ, लेटी लाइन, ऐसा बनेगा, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। रुको मैं ये बना देता हूं, ये 1 2 3 -1 -2 -3, ओके। और ये क्या है? x एक्सिस है और ये y है। मैं 3 लाइन बना रहा हूं, मुझे सिर्फ इसका इक्वेशन चाहिए, 1 2 और यहां पर ये ऐसा है तो ऐसा, ओके। मिलके बताओ, पहले बोलो खड़ी लाइन है? नहीं। लेटी लाइन है? हाँ। तो लेटी लाइन का क्या कंसेप्ट है? इक्वेशन कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू समथिंग, तो ये देखो y इज इक्वल टू समथिंग मतलब 3, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। सिंपल है ना, x इज y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखोगे ना, x एक्सिस कैसा है? एक लेटी लाइन है, तो उसका भी इक्वेशन आएगा, लेटी लाइन y इज इक्वल टू समथिंग। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लगने वाला है। टेढ़ी लाइन का बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको याद रखो ना, दोनों ही याद रखो। नहीं, दोनों में से एक ही याद रखो, या तो खड़ी या तो लेटी, कौन सा पसंद है? लाइन के बारे में बात हो रहा है, कौन सा पसंद, लेटी या खड़ी? मुझे खड़ी जम रहा है, तुम लोग को लेटी जम रहा है, लेटी करो। ठीक है। नाउ
एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर टेढ़ी लाइन मतलब ऐसा दिखेगा। इसको है ना हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि लीनियर 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 मतलब पावर वन। अच्छा, वन वेरिएबल मतलब या तो देखो इसमें सिर्फ एक्स दिख रहा है या तो वाई दिख रहा है, इसमें ना दोनों आइटम दिखेगा, दोनों आइटम मतलब एक्स वाला भी वाई वाला भी। स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहता मालूम है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यस, क्लास 9 का गणित, क्लास 10 का गणित, क्लास 11 में भी सीखा, क्लास 12 में भी सीखा है भाई। इसके इसके बेस पर है ना बहुत सारे वीडियो बना दिया मैंने इसी चैनल पे, अभी जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई याद आ रहा है, बचपन में ऐसा कुछ था ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 साइमल्टेनियस। यस, ये टेढ़ी लाइन था, टेढ़ी लाइन। यस यस यस, याद रखना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कैसे करने का मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू और 6। चलो माइनस लिख देता हूँ, माइनस। पहले बोलो ये x इज इक्वल टू समथिंग है, नहीं मतलब ये खड़ी लाइन नहीं है। y इज इक्वल टू समथिंग है, नहीं मतलब ये लेटी लाइन भी नहीं है। x और y दोनों आइटम दिख रहा है, यस जब दोनों आइटम दिख रहा है x और y पावर 1 1, याद रखना पावर 1 1 चाहिए तो लास्ट में एक मैं कंक्लूड करके दूंगा, पावर 1 1 है तो इसका मतलब लाइन हो गया, ये टेढ़ी लाइन है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, हम लोग ने क्लास 10th में कैसा किया था मैं बताता हूँ। हम लोग है ना x की जगह पे अपने मन से वैल्यू डालते थे, y निकालते थे। ये याद आ रहा है ऐसा कुछ, ऐसा डब्बा x बनाते थे, y बनाते थे, फिर x, y, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, 10वीं में 10th स्टैंडर्ड में ऐसा फिर बनाते थे, फिर ऐसा बिंदी बनाते थे और लाइन बनाते थे। याद आया? हाँ हाँ याद आया सर, कुछ तो याद आया, पसंद नहीं था लेकिन याद आया। ठीक है ठीक, मेरी बात सुनना चाहिए अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी वही करूंगा, x की जगह पे कुछ वैल्यू डालूंगा, y निकालूंगा। उल्टा भी तो कर सकते हैं, y की जगह पे कुछ वैल्यू डाल के x निकालूंगा। आओ, मेरा स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, मेरे बच्चे लोग को मालूम है, जिन्होंने मेरे से क्लास 11th और 12th पढ़ा रहेगा इसमें से, उनको मालूम है क्या करते हैं आशीष सर। आओ मैं बताता हूँ, हम लोग है ना इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं। यस, मैंने बोला x की जगह पे 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, कुछ भी। मेरा प्रोसीजर याद रखना, x की जगह पे 0 डाल के y निकाल, x की जगह पे 0 डालता हूँ, 3 0 0, क्या बचा यहाँ पर -2y इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू 6, ये -2 से प्लीज डोंट से -2 से जाके +2 करेगा, -2 y के साथ मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 1 3 मतलब y का वैल्यू क्या है -3, ये याद रखना, याद रहेगा। तो x, y का वैल्यू बोलो, x, y का वैल्यू, x, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, एक मिल गया, बस दो ही वैल्यू निकालना है। पुट y इज इक्वल टू 0, मैं x की जगह पे 1 डाल के y निकाल सकता था, x की जगह पे 2 डाल के y निकाल सकता था, लेकिन मेरा प्रोसीजर सिंपल है, x की जगह पे 0 डाल के y निकाल रहा हूं, y की जगह पे 0 डाल के x निकालूंगा। चलो y की जगह पे 0 डाल दो, 2 0 0 मतलब इधर क्या बचा 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 मतलब x का वैल्यू क्या है 2। चलो ये हो गया, तो अभी मेरे को x और y का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 0। इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, प्लॉट करेंगे, मेरी बात सुनो, प्लॉट कैसे करेंगे ये दिखाता हूं। देखो दो पॉइंट से भी लाइन बनता है, दो पॉइंट से भी लाइन बनता है, मुझे ईमानदारी से बोलो, ये देखो दोनों प्लस, दोनों माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में से एक का विकेट गिरा हुआ है। किसका विकेट गिरा हुआ है? एक्स का विकेट गिरा है। अरे याद है, एक्स का विकेट गिरा मतलब पूरा गेम कौन सा बनने वाला है? वाई। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? -3 पे, 1 2 3 यहां पर कहीं पर आएगा, 0, -3। अच्छा ये देखते, दोनों में से देखो एक 0 है, एक 0 मतलब एक का विकेट गिरा है, किसका विकेट गिरा है? वाई का विकेट गिरा है, मतलब ये पॉइंट कहां पर आने वाला है? एक्स पर। बोलो x मतलब 2, 0, 1 2, ऐसा अंदाजा मार के 2, 0 और इधर से लाइन बनाने का। मुझे लगता है ये तुम लोग को समझा, क्या सिंपल प्रोसीजर है, क्या सिंपल है। x की जगह पे 0 डाल के y निकालो, y की जगह पे 0 डाल के x निकालो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है बच्चा, और कुछ नहीं। याद रहेगा? अरे बोलो हाँ यार, मैं लाइन पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही कंटिन्यूसली लगने वाला मुझे आगे टाइप 2 में, तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक और सम देना है, तो आप लोग एक खुद का प्रैक्टिस करो, 4x प्लस समझो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6y इज इक्वल टू 12। आप लोग खुद से करो, जरूरी नहीं हर बार ऐसा, कैसे भी बन सकता है, एक बार प्रैक्टिस करो। चलो 2 मिनट का वीडियो पॉज करके एक बार बनाओ, लास्ट पेज पे बनाओ या रफली बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर बच्चा, प्लीज। डन। यहाँ पर चलो डायरेक्टली बताओ, अगर मैंने अभी ये ना क्या होता है मालूम है, जो स्मार्ट लोग रहते हैं ना इधर से खेलते, डायरेक्टली बनाते हैं, कैसा? वो लोग ये सारी चीजें माइंड में करते हैं। अरे अपने को जो बनाने का ना वो रफ डायग्राम बनाने का। चलो x की जगह पे 0 डालता हूँ, x की जगह पे 0 डाला, y का वैल्यू निकालना है, ये मर गया 6y इज इक्वल टू 12, 6y इज इक्वल टू 12 मतलब y इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 मतलब 2 आया। अच्छा दूसरा बताता हूँ, दूसरा बताता हूँ, हेल्प करो, ये हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा y की जगह पे 0 डाल दिया, y की जगह पे 0 डाल दिया मतलब 6 0 से 0, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 मतलब 3 आएगा। यस, इसको प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है, छोटा सा प्लॉट कर देता हूँ।
दोनों में से एक का विकेट गिरा हुआ, किसका विकेट गिरा हुआ है? एक्स का विकेट गिरा, तो पूरा गेम वाई संभालेगा। वाई मतलब 2 वाला, 1 2, इधर आएगा 0,2। ये क्या है? दोनों में से एक का विकेट गिरा हुआ, किसका विकेट गिरा हुआ? वाई का, तो एक्स वाला गेम संभालेगा 3, 1 2 3, ऐसा कुछ तो बनेगा। देखो अगर बना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग ने कुछ आज का लेक्चर हासिल किया है। ये समझा? ये 3,0 है। यस, अगर बना है तो ग्रेट। लेवल इंक्रीज करता हूं, यहां पर नोटिस करेगा ना तो सी का वैल्यू 6 है, यहां पर नोटिस करेगा तो सी का वैल्यू 12 है। सी पर भी कमेंट होता है, मैं बताता हूं, इधर लिख के दूंगा लास्ट में। थर्ड, यहां पर देखो यही वाला लाइन लिख के देता हूं। चलो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस है? सोचो। यस, यहां पर सी का वैल्यू 0 है। मैंने क्या बोला? सी का वैल्यू 0 है। सी का वैल्यू 0 रहेगा ना, थोड़ा रुकने का। पहले 1 मिनट देख के बताओ, ये खड़ी लाइन है क्या? x इज इक्वल टू समथिंग है? नहीं। y इज इक्वल टू समथिंग लिटिल लाइन? नहीं। x और y दोनों है, इसका मतलब ये टेढ़ी लाइन है। लेकिन c का वैल्यू 0 है। टेढ़ी लाइन तो फिक्स है, टेढ़ी लाइन में x और y दोनों आइटम दिखता है। आओ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वही प्रोसीजर अपना सेम है। क्या करने का? पुट x इज इक्वल टू 0, x के जगह पे 0 डालते हैं। 3 0 0, यहां पर क्या है? -2y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, प्लीज डोंट से -2 से लेके +2 करेगा। -2 y के साथ चिपका, मतलब ये इधर जाके डिवाइड करेगा, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। मतलब x का वैल्यू बोलो और y का वैल्यू बोलो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0। 0,0 का मतलब समझता सर? ये तो आपने बताया नहीं। 0,0 मतलब ओरिजिन, ये जो दिखता है ना ये वाला, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया। अब दूसरा क्या है? पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डाला तो -2 इंटू 0 करेगा तो 0। 3x इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 0/3, मतलब x का वैल्यू 0। अरे वाह, क्या इत्तेफाक की बात है। यहां पर x, y अगेन क्या मिल रहा है? 0,0। अब अगर मैं लाइन बनाने बोलूंगा तो ये आ गया, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी इसके ऊपर है। लाइन कैसे बनेगा? अच्छा, 10 बच्चे को उठाया ना, 10 बच्चे अलग अलग लाइन बनेगा। एक ऐसा बनेगा, 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 एक ऐसा। ऐसा चलता नहीं। एक इक्वेशन से एक ही लाइन बनता है, वो भी यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब फिक्स है। ये जो भी लाइन इक्वेशन दिखेगा ना, इसका ये फिक्स है, यही वाला लाइन बनेगा। कभी मन किया ऐसा बन जाए, ऐसा नहीं है। कुछ भी कर लो, ये फिक्स है। तो आप लोग ने इसका कैसे 1000 लाइन बना दिया? 10 बच्चे को उठाया तो 10 लाइन बनेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लानिंग है, आप लोग चाहिए तो इसको रफ कर रहा हूं बच्चा, इसको तुम लोग को मालूम पड़ा। जब सी का वैल्यू 0 ना, थोड़ा रुकने का, रफली डायग्राम बनाने का। आप लोग के पास और भी तो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? x के जगह पे 1 डाल, y निकल, चलेगा। x के जगह पे 2 डाल, y निकल। ये तो मैंने अपना प्लानिंग बताया था कि c का वैल्यू प्रेजेंट है तो रफली बना, x के जगह पे 2 डाल, y निकाल, y के जगह पे 2 डाल, x निकाल। लेकिन c का वैल्यू 0 है, तो आप लोग ना अपने का 10वीं वाला कंसेप्ट, 9th वाला कंसेप्ट लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनेगा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। x के जगह पे 0 डाला, y इज इक्वल टू 0 मिल गया। कंफर्म है? ओके। दूसरा क्या प्लानिंग है मेरा? मैं क्या बोलता हूँ, x की जगह पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तुम लोग का चॉइस है। लेकिन अगर मेरा वैल्यू सुनेगा तो यहाँ पर देखो, ये मैंने ऐसा बनाया है। मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूँ? x की जगह पे ये क्या है? 2 डाल रहा हूँ। 1 इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, 1 डालेगा ना तो डेसिमल पॉइंट में आने का चांसेस हो जाएगा। चाहिए तो देख के रखो। 3 1, देखो 3 1 का 3, मैंने x की जगह पे 1 डाल दिया, समझ लो x इज इक्वल टू 1 डाला। डाल सकते हो, चलेगा। रफ डायग्राम बना रहे हो। 2y इज इक्वल टू 1 -2y, ये प्लस 3 उस साइड क्या करेगा? -3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 3/2, मतलब y का वैल्यू 1.5, चलेगा। डेसिमल पॉइंट, मुझे तुम लोग ईमानदारी से बोलो, तुम लोग को प्लॉट करने में कौन सा अच्छा लगता है? डेसिमल पॉइंट या नॉर्मल वाला वैल्यू? ग्रेट, तो वही नॉर्मल वाला वैल्यू। तो यहां पर मैंने क्या किया? ऐसा किया, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर इधर 3 होता तो 3, माइनस प्लस दिखने का नहीं, बस इधर जो भी रहेगा ना वही लिखने का, साइन देखो मत। x के जगह पे 2 डालो, चलो 3 2 जा 6 -2y इज इक्वल टू 0 -2y, ये प्लस 6 से इस साइड क्या करेगा? -6, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बोलो y इज इक्वल टू 6/2, मतलब y का वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, वैल्यू पुट अप करके बताना, x, y, मतलब x का वैल्यू क्या है? 2, 3। चलो वैल्यू प्लॉट करते हैं। दोनों में से दोनों का विकेट गिरा हुआ है, ये हो गया। दोनों में से किसी का विकेट गिरा हुआ ही नहीं है, तो मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डिपेंड करता है पोलैरिटी। ये क्या आ रहा है? दोनों प्लस है, तो x का वैल्यू 2, मतलब 1 2 यहां पर आया, y का वैल्यू 3, 1 2 3 यहां पर आ गया 2,3, और इधर से ये बन गया। बोलो याद रहेगा? तो इसमें क्या मालूम पड़ा? ये देखो, c का वैल्यू 0 रहेगा तो लाइन 100% ओरिजिन से पास होगा। c 0 तो लाइन 0, ये कमेंट करना है। c 0 तो लाइन 0, दैट्स इट, स्टेटमेंट खत्म। आगे का बहुत ही चिंदी, आगे जो भी है ना सर्कल, ये हद से ज्यादा ही चिंदी है। फिलहाल के लिए मेरी बात सुनो, स्ट्रेट लाइन में यस इतना इंफॉर्मेशन रखो। स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन
x इज इक्वल टू समथिंग, लेटी लाइन y इज इक्वल टू समथिंग, और टेढ़ी लाइन के लिए ax प्लस by इज इक्वल टू c, c पर कमेंट होना चाहिए, अगर c 0 है तो लाइन ओरिजिन से पास होएगा, c 0 नहीं है तो लाइन टेढ़ी तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होएगा। c का वैल्यू रहेगा तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, x के जगह पे 0 डाला, y निकाला, y के जगह पे 0 डाल के x निकाला। लेकिन अगर c का वैल्यू 0 है तो 100% पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लाइन ओरिजिन से पास होएगा। दूसरे के लिए क्या करना है, ये वाला जिगजैग करो, अगर ये नहीं जमता तो तुम लोग का चॉइस है, जो करना वो करो, कोई रोक टोक नहीं है। प्लीज इसको कॉपी करो, हम लोग आगे का बात करते हैं। प्लीज वीडियो 5 मिनट के लिए पॉज करो और देखो, इसको समझो। सो गाइस, हेडिंग लिखो आप लोग, सर्कल, यस, स्ट्रेट लाइन डन, खड़ी, लेटी, टेढ़ी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग सर्कल के बारे में सीखते हैं। यस, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। चिंदी चिंदी, आओ मैं बात करता हूं। इसका दो ही कैटेगरी वाला है, एक है स्टैंडर्ड और एक है जनरल। क्या होता है मैं बताता हूं। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन, मुझे मालूम है हजम नहीं होगा तो पहले लिख के रखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। प्रीवियस वाले में पावर क्या था, 1 1 था, एक्स और वाई का। यहां पर देख के मालूम पड़ता पावर 2 है, पावर 2 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है। मैं लास्ट में कंक्लूजन वाला चार्ट बना के दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम लोग का फोकस ये होना चाहिए, सिर्फ देखो समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हजम नहीं हो, मैं बताता हूँ। आर का मतलब होता है रेडियस, लेकिन ये आर नहीं है, आर स्क्वायर है। मैं होश में सिखा रहा हूँ, ये आर स्क्वायर है। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स और वाई दिख रहा है क्या? अगर ये ऐसा रहता ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो तुरंत बोलना चाहिए टेढ़ी लाइन है। देखो ना, एक्स के जगह पे जो डालो, वाई निकालो, वाई के जगह पे जो डालो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिक्कत, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो देख के मालूम पड़ना चाहिए, लीनियर, लीनियर, LINE, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पर भी 2 वेरिएबल है, लेकिन यहां पर पावर 2 है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, पावर 1 1, कितना इजी, पावर 1 1, तो ये क्या बोलते हैं अपना स्ट्रेट लाइन, पावर 2 2, तो यहां पर बोलने का सर्कल। एक्चुअली पावर 2 2 में सर्कल भी आने वाला है, एलिप्स भी आने वाला है, हाइपरबोला भी आएगा, ओ बात की बात है। तो मुझे बताओ, देख के बताओ, आर स्क्वायर की जगह पे कौन दिख रहा है, आर स्क्वायर की जगह पे 20, देखो आर स्क्वायर की जगह देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, इधर प्लस ही चाहिए हर बार, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह पे 25, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल टू 5 हो गया। सर्कल स्टैंडर्ड है, इसलिए देखो स्टैंडर्ड कैसा बनाने का, या ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, 5 का रेडियस, सर्कल में रेडियस समझ तो सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस, और यहाँ पर स्टैंडर्ड इसलिए बोला क्योंकि स्टैंडर्ड सेंटर है, स्टैंडर्ड, यस, सेंटर हर बार यही रहेगा, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, रेडियस, रेडियस मतलब ये देखो, ये 5, ये क्या रहेगा, अच्छा एक्स एक्सिस है ना, तो -5, ये क्या रहेगा 5, ये क्या रहेगा -5। कोऑर्डिनेट चाहिए तो 5,0, कोऑर्डिनेट चाहिए तो -5,0। कितनी बार बताया कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स वाला आइटम दिखता है, और यहाँ पर 0,-5, वाई 0,5, देखो ऐसा बनाने का। ये हटाओ, ये हटाओ, ये देख के डर लगता है लोगों को देख के डर लगता है। इधर से इधर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बरोबर। अब इधर कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, इसलिए जिधर का मालूम है वो लिखता हूँ ना, 4 मालूम है। अच्छा, डाउट है, एक तुम लोग बनाओ, चलो एक तुम लोग बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, बनाओ, यस, ग्रेट। आर स्क्वायर की जगह पे 49, आर का वैल्यू आ गया 7। जो डाउट है रखो, खत्म होने के बाद पूछो। ये बनाया, रफली डायग्राम बनाने का, तो यहाँ पर 7 है, रेडियस 7, मतलब ये सेंटर ये रहेगा, सेंटर ओरिजिन है, याद रखना, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है। जनरल में सेंटर चेंज होएगा, बस और कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, ये 7 है ना, तो इधर से ये देखो सेंटर, इधर से 7, इधर से 7, इधर से 7, मेरा एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना, लेकिन तुम लोग 7 ना, तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स वाला वैल्यू, और ये नेगेटिव वाला ना, -7,0, 0,7, 0,-7। ये समझा या नहीं समझा बच्चा आप लोग को, रफ डायग्राम। डाउट जो आ रहा है, मेरे को मालूम है कि सर स्क्वायर रूट नहीं आया तो क्या, मैंने कहा बोला तेरे को स्केल लेके 7 सेंटीमीटर का बनाना, रफली बनाने का है। मेरी बात मुझे मालूम है तुम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया है, आर स्क्वायर की जगह पे क्या, आर स्क्वायर की जगह पे 5, टेकिंग स्क्वायर रूट, प्लीज डोंट से 25, वो स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं आता, मुझे किसका स्क्वायर रूट आता है, मुझे स्टैंडर्ड 9 का आता है 3, 16 का आता है 4, 25 का आता है 5, बरोबर है, 5 का नहीं आता मुझे, 25 नहीं बोलना, 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या आएगा पता नहीं, कैलकुलेटर उठाएंगे, एग्जैक्ट डायग्राम बना रहा है क्या, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं आता तो √5 लिखो, और क्या करने का है, कुछ नहीं, आप लोग सर्कल बना दो, एग्जैक्ट मत बनाओ, रफली बनाने का, इधर से √5, इधर से √5, इधर से √5, इधर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं √5, लेकिन कोऑर्डिनेट में
√5, 0, यहाँ पर -√5, 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, -√5। मुझे नहीं लगता कि इसमें डाउट आया रहेगा। जो डाउट था इधर था, अब बच्चे लोग को क्लियर हो गया रहेगा। चलो इसको हटा दे, थोड़ा रुको, 2 मिनट के लिए रुकते, 2 मिनट के लिए रुकते। रीजन क्या है मालूम है? आप लोग एक बार इसको रिवाइज करो प्लीज, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए। डन, ग्रेट। यहाँ पर आओ, अब जनरल, ये थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन हो जाएगा अपने से। आओ, कैसे डील करना मालूम है आप लोगों को? पहले इसका इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन बहुत खतरनाक है, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ये वाला आ गया ना, अरे 11वीं का गणित है यार बच्चा, ये अभी का नहीं, इंजीनियरिंग का नहीं है। देखो पहले तो x², वाओ, प्लस कंपल्सरी y², बीच में माइनस कभी नहीं आ सकता। यह जनरल है, थोड़ा एंटीक है, इसमें 3 आइटम ज्यादा आएगा। देखो 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो दिया ना तकलीफ दिया ना। x² y² तलक हजम हुआ, या आगे वाला तकलीफ दिया। एक मिनट थोड़े टाइम के लिए याद रखो। तू क्या, अरे छोड़ ना, मैं बताता हूँ, सिर्फ याद रखना। 2gx 2fy प्लस c। इधर कैसा सेंटर बाय डिफॉल्ट ओरिजिन था, यहाँ पर सेंटर बाय डिफॉल्ट ओरिजिन नहीं है। रेडियस कैसा देख के मालूम पड़ता था, r² की जगह पे जो है स्क्वायर रूट, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तकलीफ वाला चीज है। पहले आप लोग इक्वेशन याद रखो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक बार मेरे साथ रिपीट करो बच्चा आप लोग, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक बार खुद के लिए बोलो, एक बार खुद से आवाज दो। हाँ ग्रेट, बोलो बोलो बोलो, ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट, बहुत सही। सेंटर के लिए ना यहाँ पर फॉर्मूला है, सेंटर के लिए, यस सेंटर के लिए। हाँ सिंगल लुक के लिए बात करता हूँ, बात कर रहा हूँ, सेंटर तुरंत याद होता है। मैंने बोला सिंगल लुक कौन? जिसका गर्लफ्रेंड नहीं है। दिल पे ले लिए। आओ सिंगल लुक के लिए बात करता हूँ। गर्लफ्रेंड जीएफ नहीं है, ये उदास किया सर आपने। यस सेंटर का याद करो फॉर्मूला, -g, माइनस, सम दूंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा, -g, -f। यस 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 यस, बोलो हो जाएगा। सेंटर -g, -f। यस ये याद करें। रेडियस के लिए बात करता हूँ, रेडियस। हाँ वो गर्लफ्रेंड के लाइफ में से ना एक उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। रिलेशनशिप खराब करता है अपना, मतलब स्क्वायर रूट बनाओ, गर्लफ्रेंड के लाइफ से सी हटाओ, गर्लफ्रेंड स्क्वायर बोला, गर्लफ्रेंड यहां पर सी। एक बार रीड करो मैंने क्या बोला यहां पर, गर्लफ्रेंड के लाइफ से सी को हटाओ। अरे करो करो करो, याद करो, हो गया, यही है फॉर्मूला, यही है। मैसेज आ रहा देखना पड़ता है, तो तुम लोग याद करो। गर्लफ्रेंड के लाइफ से सी को हटाओ। कैसा गर्लफ्रेंड, कैसी है? स्क्वायर रूट g² प्लस f² माइनस सी। यस सी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मैं होश में हूं। g² प्लस f² माइनस सी। एक मिनट थोड़ा याद रखो, 2 मिनट लो ना अपने लिए। इक्वेशन याद रखो, सेंटर का फॉर्मूला -g माइनस f, और रेडियस के लिए क्या है, √g² प्लस f² माइनस सी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करना, अकेला होता तो कैंसिल होता, ये 2 स्क्वायर है बीच में प्लस माइनस तो नहीं होता। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, खुद से याद करो ये तीनों चीज, फिर हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पर, प्लीज। डन, यहां पर आओ, पहला सम ले लिया मैंने, यस पहला सम। दूसरा वाला सम आप लोग को करना है। देखो यहां पर कहीं पर सर्कल लिखा नहीं है, अपने को टाइप 2 में ऐसा दिखेगा x² y² x y कांस्टेंट। देखो यहां पर आप लोगों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे, किससे? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यस एवरीवन प्लीज, x² की जगह पे x² दिखा, y²। देखो 2g का मतलब क्या होता है, x के साथ जो चिपका है। 2g का मतलब क्या होता है, जो x के साथ चिपका है। यहाँ पर प्लस माइनस चलेगा, यहाँ पर प्लस नहीं, इधर कंपलसरी सिर्फ प्लस ही चलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी बाहर में जैसा लेते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2g का मतलब x के साथ जो चिपका है, 2g इज इक्वल टू x के साथ कौन चिपका है, 4। नहीं, -4 तो g का वैल्यू क्या आएगा, -4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड, मतलब -2 आ गया, g का वैल्यू आ गया। 2f मतलब y के साथ जो चिपका है, 2f मतलब y के साथ जो चिपका है, 2f मतलब y के साथ जो चिपका है, 2f मतलब y के साथ कौन चिपका है, 6। f इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, मतलब f का वैल्यू 3 आ गया। c मतलब जो अकेला है, जिसके आजू बाजू ऊपर नीचे कोई नहीं है, सिंगल है, साला मर रहा है। ये देखो यहाँ पर c का वैल्यू, प्लीज ये हमेशा स्टैंडर्ड इधर प्लस ही रहता है। c का वैल्यू क्या दिख रहा है, कल अकेला दिख रहा है जो -2 है। अच्छा सेंटर का फॉर्मूला क्या था, याद करो, सेंटर ऊपर देखो ना, सेंटर इज इक्वल टू -g
माइनस एफ, माइनस माइनस का माइनस जी, जी क्या है -2, कॉमा माइनस का माइनस एफ क्या है 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो, 2 कॉमा माइनस माइनस प्लस 2 कॉमा -3, ये सेंटर हो गया। यस, और रेडियस, रेडियस यस, रेडियस आर निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट में जी एफ के लाइफ से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी को माइनस करो, जी का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर, प्लीज डोंट से -4, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, -2 इंटू -2 4, 4 प्लस एफ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, -6 से सी का वैल्यू, सी का वैल्यू -2 12, तो एक काम -12 लिखने से अच्छा +12 लिख देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 16 16 और 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, नहीं समझा, थोड़ा रुको, पहले तो ये याद रखो 2g मतलब क्या होता है, x के साथ जो चिपका, 2f मतलब जो y के साथ चिपका, c मतलब जो अकेला है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो सेंटर -2 -3, सेंटर रुको, पहले इधर स्टैंडर्ड इसलिए था क्योंकि सेंटर बाय डिफॉल्ट 0,0 मतलब ओरिजिन था, यहाँ पर सेंटर 2 -3, अब सर्कल जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, कहीं पर भी मारेगा। बात ये कि इसका सेंटर क्या 2 -3 मतलब पहला दूसरा, ये देखो दोनों में से किसी का विकेट गिरा हुआ नहीं है। प्लस माइनस किधर आता है, प्लस माइनस किधर आता है, इधर तो प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर इधर क्या आता है माइनस प्लस, इधर इधर आता है, चौथे क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब ये जो डायग्राम है आपका 2 -3 मतलब 1 2, यहाँ पर 1 2 3, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, 2 -3, और ऐसा ये इधर से जो भी 5 है 5 लेके ऐसा ऐसा कुछ भी बना रहा हूँ, मैंने रफली डायग्राम बनाया, तो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो, ग्राफ में बनाने का जरूरत नहीं, लेकिन इसका सेंटर क्या रहेगा, ये ऐसा कुछ है 2 -3, ठीक है, ये याद रखना, मतलब सर्कल अभी उसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, याद रहेगा ये, एक समय दो क्या, ओके रुको, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हटा देता हूं, चलो हटा देता हूं, एक आप लोग करो मेरे लिए, एक आप लोग करो मेरे लिए, चलो डरो मत, अरे वीडियो का लेंथ मत देख बेटा, सब कुछ बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर, चलो चालू करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 11 इक्वल टू 0, कंपेयर करो, कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, 2g मतलब x के साथ वाला, 2f मतलब y के साथ वाला, जो अकेला है वो कांस्टेंट है, सेंटर, डायग्राम मत बना के दो, डायग्राम मत बना के दो, सेंटर और रेडियस लिख के दो बस, डायग्राम मत बना के दो, डायग्राम चाहिए भी नहीं मेरे को। यस 2g बनाए क्या, वीडियो पॉज करो ना, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, हाँ वीडियो पॉज करो, चलो 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 डन, यहाँ पर 2g मतलब x के साथ वाला, x के साथ 8 है तो g का वैल्यू क्या आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2f मतलब y के साथ वाला -10, f का वैल्यू आ गया -5, c मतलब अकेला, सेंटर यस सेंटर -g -f, माइनस का माइनस g का वैल्यू 4 माइनस f का वैल्यू -5, तो एक काम करो +5 लिख दो ना, मतलब इन शॉर्ट ये ऐसा है -4 ऐसे लिख देता बस, 4,5, रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर माइनस का माइनस सी का वैल्यू 11, 25 और ये कितना हो गया 15, 41, 41 में से 11 जाएगा 30 बचेगा, 30 अंडर रूट 30, 30 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं आता, वी विल कीप एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेटर में आता है, मुझे नहीं आता, सॉल्व करने के लिए मेरे को आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्टिंग, डन गाइस, डन 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 डन, 5 में से सर्कल भी हो गया, अब आगे वाला इजी लगेगा, प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस थर्ड वाला एलिप्स, ये तो चिंदी से भी चिंदी है, इधर कुछ नहीं, सिर्फ इक्वेशन याद रखो, एक्स स्क्वायर सर्कल में भी था प्लस वाई स्क्वायर सर्कल में भी था इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल में था, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर कंपलसरी 1 है, इसका मतलब रेडियस 1 हो गया, आर स्क्वायर की जगह नहीं नहीं सुनना मेरी बात, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा हजम नहीं हुआ, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, एक्स पहले आया तो ए पहले आएगा प्लस कंपलसरी वाई स्क्वायर, फिर दूसरे में बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स और हाइपरबोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
अपने को जो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है वो पैराबोला, प्लीज मतलब भगा के वो देखने मत लग जाओ। एक बार देखो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार वापस, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरी बात सुनो, सर्कल में नीचे कुछ नहीं था, देख के मालूम पड़ता है, हटा देता हूं इसको। एलिप्स अंडा, एग, ओवल शेप, यस ऐसा कुछ बनेगा। सर्कल के जैसे दिख रहा है, सर्कल एग्जैक्ट बनता है। इधर क्या होता है ए, यहाँ पर क्या होता है माइनस ए, यहाँ पर क्या होता है बी, यहाँ पर होता है माइनस बी। कोऑर्डिनेट बोलेगा तो ए कॉमा जीरो, ये बरोबर है ना। कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, हर बार फिक्स है। यहाँ पर जीरो कॉमा बी और यहाँ पर जीरो कॉमा माइनस बी। मालूम है ना जीरो क्यों लिखा, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स का औका जीरो रहता है। एग्जाम्पल दे देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ही लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट 36, हाँ 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट 16 इज इक्वल टू 1। देखो अब यहां पर है ना, आप लोग सर्कल से लिंक मत करो, सर्कल में नीचे कुछ नहीं होता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चिपकता था। मतलब सर्कल ऐसा था, ऐसा रहता तो सर्कल बोलता है। अगर नीचे गलती से भी 4 5 आ गया तो ये सर्कल है ही नहीं, ये कुछ और हो गया, कुछ और मतलब एलिप्स हो जाता है। तो यहां पर कंपेयर करो, यस कंपेयर करो। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 36, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, ए का वैल्यू क्या आएगा 6। बी स्क्वायर की जगह पे देखो ना, ये वाला देखो ना बेटा, बी स्क्वायर की जगह पे 16, टेकिंग स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 4। चलो वैल्यू प्लॉट करेंगे हम लोग। 6 मतलब इधर से 6 इधर से 6, ए मतलब अरे देखो ना सिंपल है, ए मतलब एक्स एक्सिस वाला, बी मतलब वाई एक्सिस वाला। पहला एक्स आ रहा है तो उसके साथ ए आएगा, वाई आ रहा है तो बी आएगा। 6 इधर से 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। और इधर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बना रहा हूं मैं, गलत हुआ तो गाली नहीं, गलत हुआ तो गाली नहीं। यहां पर ए का वैल्यू 6, यहां पर -6, यहां पर 4, यहां पर -4। मेरे हिसाब से ये अंडा लेटा हुआ है। अगर ए का वैल्यू छोटा हो जाता बी का वैल्यू तो अंडा खड़ा हो जाता, मैटर नहीं करता, अंडा कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अंडा। ये देखो ऐसा डिपेंड करता है कि अगर देखो ए बड़ा है तो अंडा ऐसा, बी बड़ा है तो अंडा ऐसा। बोलो चाहिए तो देखो इसको इंटरचेंज करो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये खड़ा वाला अंडा बनेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने बोला लेस इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात ही नहीं करो ज्यादा। फोर्थ वाले पे आता हूं मैं, हाइपरबोला। यस हाइपरबोला, हाइपरबोला, यस क्या बोला हाइपरबोला। आओ हाइपरबोला, यस जरा इसको और इसको ध्यान से देखने का। एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ क्या पोपट है सर, दोनों सेम ही बनाए, नहीं नहीं माइनस। इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा मैं, सिर्फ याद रखना सी मालूम है, हाँ क्या दोस्त नहीं, यहां पर कुछ नहीं है, ऐसा चांद बनाने का, चांद ए पे ऐसा, बस ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज्यादा बात नहीं करो। लगा तो सब में बात करेंगे ना डिटेल में, अभी सिर्फ ओवर भी दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट था उस पर ज्यादा फोकस करो। नोटिस नहीं किया लग रहा है, स्ट्रेट लाइन सर्कल, इसको तो भाव ही नहीं दिया, मन नहीं किया, इसको तो भाव नहीं दिया। अब बात आता है पैराबोला, यस पैराबोला लास्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है, ये लगने वाला रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ना, मेरी बात क्लियर कर लो। इसका 4 कैटेगरी, हाँ सर याद कैसे करूंगा, याद मत कर, मैंने बोला याद मत कर, मेरी बात सुन। ये देखो पहले तो स्ट्रेट लाइन का दोनों पावर 1 था, सर्कल का दोनों पावर 2 2, पैराबोला ये एलिप्स का भी दोनों पावर ये 2 2, इसका भी 2 2 है। तो एग्जाम में कई सारे सिंपल है ना, 2x स्क्वायर के बीच में प्लस है और नीचे नंबर है तो एलिप्स, 2x स्क्वायर के बीच में माइनस है तो हाइपरबोला। यहाँ पर तुरंत बोलता है एक अमीर एक गरीब, मतलब क्या बोला, एक पावर देखो ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा 4ax, क्या लिखा मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर वापस वाई 4a छोड़ो, यहाँ पर क्या लिखा 4ax, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन यहाँ पर माइनस। नोटिस करो एक्स और वाई का पावर देखो, एक के पास 2 एक के पास 1 है, मतलब पावर 1 2, पावर क्या बोला मैंने, पावर 1 2, पावर 1 2 या तो फिर 2 1, सिंबल है ये पहचान में इजीली आता है। मतलब अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा ये क्या है बता, ये बता क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है,
एलिप्स भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है। सर्कल हो सकता है, सर्कल में कंपलसरी वाई स्क्वायर तो होना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो नहीं है, सर्कल नहीं है। और इसमें एलिप्स में दोनों के पास पावर 2 होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो देखो एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, तो ये पैराबोला का क्लिक होना चाहिए तुम लोग को। आगे बात करेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड याद रखो ना। इधर मैंने क्या लिया, ये 1 मिनट, मैंने क्या बोला, ये 4a को देख भी मत, क्या है छोड़, बस। डाउट क्लियर? मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। अच्छा यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, प्लीज प्लीज प्लीज, एक्स नहीं माइनस एक्स हो गया, दिखा माइनस दिखा कि नहीं, इधर बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4a को तो कट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। मैं क्या बोलता हूँ, जिसके पास पावर कम है ना, मैं उसको गरीब बोल रहा हूँ। यस, मेरे टीचर ने सिखाया था, जिसके पास पावर कम है उसको गरीब बोलने का। तो पावर ये गरीब है, ये गरीब। यहाँ पर कौन गरीब है, गरीब कौन है, गरीब कौन है, गरीब एक्स नहीं, माइनस एक्स, यहाँ पर गरीब एक्स। यहाँ पर बोलो गरीब कौन है, वाई। यहाँ पर गरीब कौन है, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा रुको ना, माइनस वाई। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई वाला। अब देखो पैराबोला कैसा होता है मालूम है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करने का, ऐसा खाचा बनाओ, खाचा बनाओ, खाचा बनाओ, खाचा बनाओ। मुझे बोलो गरीब कौन है, एक्स से, माइनस एक्स से गरीब, गरीब एक्स से। तो यहाँ पर एक्स वाला दिखता है ना, तो इसको वाटी दे दो, कटोरा दे दो, ले भाई भीख मांग। समझा नहीं? यहाँ पर इधर गरीब कौन है, माइनस एक्स। माइनस एक्स किधर होता है, इधर तो एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है क्या, इधर कटोरा दे देने का, इसका जो पिछोड़ा है ना ओरिजिन को टच कर देने का। अच्छा इधर आओ, बात करो। यस, गरीब कौन है, वाई। वाई किधर होता है, इधर होता है, नहीं इधर तो एक्स, इधर नहीं, इधर वाई होता है, तो वाई को कटोरा, मतलब जिसको गरीब बोला ना उसके साइड माउथ ओपन करना है। अच्छा ये क्या है, माइनस वाई, तो ये ऐसा आएगा, दैट्स इट। समझा? ये नंबर क्या था सर, 4a। अरे छोड़ना, वो तुम लोग ने क्लास 12th में कभी ध्यान नहीं दिया, लेटस रेक्टम ये सब होता है। हाँ हाँ, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस। सर डरो मत, ये जम रहा है, ठीक है ना, जितना जम रहा है उतना करते हैं, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस बस बस। एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर एक काम करो, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट के लिए रिवाइज करो आप लोग, तो फिर मैं कुछ कंक्लूड करता हूँ, ठीक है प्लीज। सो गाइस, पांचों कर्व हो चुका होगा आपका भी। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कंक्लूड कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन में पावर बताना, पावर मतलब समझते हैं, इसको पावर बोलते हैं, पावर, ये वाला पावर। हाँ पावर मतलब स्ट्रेट लाइन में पावर दोनों का 1 1 होता है, अकेला भी दिखा तभी भी 1 होना चाहिए। सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, एक्स का पावर 2 होता है, वाई का पावर भी 2 होता है। पैराबोला, अमीर गरीब, एक पावर 2 है तो दूसरा 1, पहला वाला 1 तो दूसरा 2, मतलब ये 1 2 या तो फिर 2 1 होगा। मतलब x का पावर 1 है तो y का पावर 2 रहेगा, x का पावर 2 है तो y का पावर 1 रहेगा। छोटा सा रिकैप। स्ट्रेट लाइन फटाफट बात करेंगे प्लीज। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 3 कैटेगरी का होता है, x इज इक्वल टू समथिंग, खड़ी लाइन, y इज इक्वल टू समथिंग, ax प्लस b। टेढ़ी लाइन में क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, c पर अगर 0 तो लाइन ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे। दूसरा हम लोग बात किए थे सर्कल, सर्कल का 2, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर क्या था, gf, माइनस माइनस, क्यों माइनस है नहीं, माइनस जी। रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी को हटाना है उसके बेस्ट फ्रेंड से। नाउ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला में बीच में माइनस हो जाता है। पैराबोला में अमीर गरीब के बारे में बात हो रहा है, देखना एक्स गरीब है या वाई गरीब है, बरोबर है। जो गरीब रहेगा उसके साथ कटोरा दे देने का, एक्स गरीब है तो ऐसा, माइनस एक्स तो ऐसा, प्लस वाई माइनस वाई, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब हम लोग टाइप 2 के काबिल हो चुके हैं। टाइप 2 के लिए हम लोग को ये कंपलसरी लगने वाला, चेंजिंग द ऑर्डर टॉपिक का नाम है। बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग करते नहीं हो कुछ भी, कमेंट वमेंट करते नहीं, कुछ टीचर लोग भी वीडियो देख रहे हैं अपना आजकल। कितना खुशी मिलता है मालूम है आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग अपना कमेंट करो यार, कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करके ही दूसरा वीडियो देखना, ठीक है। लॉगिंग आउट।